नमस्कार मित्रों, एनजीओ मित्र चैनल में आपका स्वागत है। फिर इसमें जो दूसरा पार्ट होता है आपका नियमावली में भी पहला जो पॉइंट होता है उसमें संस्था का नाम होता है, जो आपने पहले दे रखा है वही आपको लिखना है। फिर दूसरा होता है संस्था का पता क्या है, संस्था का पता आप बताया ही है, जो जिस पते पे आपको संस्था स्टार्ट करनी है। तीसरा होता है संस्था कार्य क्षेत्र, जो कि मैंने बताया है कि कहाँ तक आपको काम करना है, किस क्षेत्र तक लेके चलना है, तो ये चीजों को आप लेके चलते हैं इसमें। फिर इसमें जो चौथा पॉइंट होता है कि संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग, तो इसमें यहाँ पे आपको ये दिखाना होता है कि किन किन टाइप की आपके में मेंबरशिप होगी। जैसे आप संरक्षक सदस्य रखना चाहते हैं तो उनको, या फिर आप आजीवन सदस्य रखना चाहते हैं तो आजीवन सदस्य किस कंडीशन पर रखेंगे, उनकी फीस क्या होगी, या फिर साधारण सदस्य या समान सदस्य हैं तो उनकी फीस क्या होगी, या फिर और क्या कंडीशन होगा। तो उसमें ये भी जैसे होता है कि अगर इतनी मेरी फीस होगी या फिर वो फीस नहीं देते हैं, या तो उस हिसाब से उतनी चल अचल संपत्ति दें, तो उस हिसाब से ये आप डिफाइन करते हैं कि कंडीशन आपको क्या रखनी है। फिर ये बात मैं बता दूं, संस्था को फॉर्म करते वक्त जो मेंबर होते हैं वो सारे फाउंडर मेंबर होते हैं, तो आप उनको लिखिए चाहे मत लिखिए, दे ऑल आर फाउंडर मेंबर, तो वो फाउंडर मेंबर रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसमें जो पांचवा पॉइंट आता है सदस्यता की समाप्ति, किस किस कंडीशन पे सदस्यता की समाप्ति होती है, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। तो ये आपको कंडीशन इसमें डालनी होती है, जैसे मृत्यु हो जाने पे, या फिर पागल हो जाने पे, या फिर संस्था के विपरीत कार्य करने पे, या फिर नियमित रूप से नहीं उपस्थित हो रही हैं, या फिर उनके पे कोई ऐसा एलिगेशन लग गया या दोष लग गया हो तो आप हटा सकते हैं, या फिर वो मेंबरशिप फीस नहीं दे रहे हैं तो आप उनको हटा सकते हैं। इस तरह से करते हुए सदस्यता की समाप्ति होती का मैटर होता है। फिर इसके बाद से इसमें जो छठवां पॉइंट होता है वो होता है कि सदस्य आपके संस्था के जो अंग होते हैं, पार्ट ऑफ आपके इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इसको लिखा जाता है। तो इसमें होता है, पहला होता है साधारण सभा, फिर दूसरा होता है प्रबंध कार्य समिति। इसमें दो टाइप की बॉडी होती है, जनरल बॉडी, मैनेजिंग कमेटी। जो साधारण सभा जनरल बॉडी, प्रबंध कार्य समिति मैनेजिंग कमेटी। तो जो हमारी मैनेजिंग कमेटी होती है वो साधारण सभा से ही बनती है, इसलिए मेन देखा जाए तो जो बहुत मेजर डिसीजन जो होते हैं वो साधारण सभा में ही होते हैं। इसका ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कुछ सिमिलर सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। तो वो एक साधारण सभा, जैसे सदस्य को का चुनाव करना है या प्रेसिडेंट का चुनाव करना है तो वो साधारण सभा में ही होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसका साधारण सभा में भी पॉइंट होते हैं कि इसका गठन किन किन टाइप के लोगों को मिला के साधारण सभा बनता है। तो इसमें ये होता है कि सारे जितने आपने डिफाइन किए हैं मेंबरशिप, आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य, या फिर इंस्टीट्यूशनल मेंबर भी आप रख सकते हैं, या फिर संस्थापक सदस्य, ये सारी चीजों मिला के आप जो है साधारण सभा का गठन करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं गठन में। फिर होता है इसकी बैठक कब कब होती है, मतलब इनकी मीटिंग। तो एक नॉर्मल सी चीज है, साल भर में एक बार इनकी मीटिंग तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन आप उनको कभी बुला सकते हैं, इनको आप जो है सूचना देके कभी बुलाया जा सकता है। फिर अब ये होता है मैटर सूचना अवधि। सूचना अवधि को आप कितने तरीके से डिफाइन करते हैं। आप कम से कम कहते हैं कि 5 दिन में या 7 दिन में या 15 दिन कम से कम सूचना देंगे तो सारे सदस्य इकट्ठा होंगे तो मीटिंग होगी। तो और कोई विशेष अगर बैठक करनी है तो हम उसमें भी आप डिफाइन करते हैं कि 2 दिन पहले बताएंगे या 3 दिन पहले बताएंगे। तो ये सूचना अवधि होती है। मित्रों, मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके जो बायलाज हैं या फिर मेमोरेंडम है, मतलब जिसको स्मृति पत्र और नियमावली में क्या मैटर है, उसको वो क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, वो कुछ नहीं जानते या ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बेस पे आपको ये पता रहेगा कि आपकी संस्था में कितने क्या क्या चीजें हैं। फिर इसके बाद से जो चीजें होती हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, कि कितने सदस्य उपस्थित होंगे तो कोरम संस्था का पूरा होगा। जैसे हमारे यहाँ है कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी अगर उपस्थित है तो संस्था की कोरम पूरा, मतलब इसमें कोई कार्रवाई की जा सकती है, जिसको पारित किया जा सकता है। उससे कम है तो नहीं किया जा सकता है। तो इससे भी आप कंडीशन लगाते हैं कि अगर कम है तो फिर से बुलाई जाएगी, उसमें फिर कम होंगे तो फिर वो चीजों को पारित कर लिया जाता है। इस तरीके से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक विशेष वार्षिक अधिवेशन होता है, साल भर में एक होता है, जिसकी जो है तिथि पहले से ये लोग तय किए रहते हैं कि इस डेट पे ये विशेष अधिवेशन
हम लोग करवाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग लेके चलते हैं। फिर उसके बाद से होता है इनके अधिकार क्या होते हैं। अधिकार में क्या होता है, प्रबंध कारणीय समिति का निर्वाचन करना, जो हमने बताया है कि उसमें पद वगैरह जितने हैं या पोस्ट पे या डिजिग्नेशन, जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, इनका चुनाव भी साधारण सभा में ही होता है, जनरल बॉडी ही करती है। फिर उनकी जो है एक एनुअल रिपोर्ट होती है, उसको भी वही पास करती है। जो बजट होता है वो भी साधारण सभा ही पास करती है। कोई इसमें संस्था में कोई नियम बदलना हो, कोई मेजर चीजें पास करा चेंज करने, तो साधारण सभा में ही होता है। ये सारी चीजें होती है साधारण सभा। फिर जो उसका दूसरा जो पार्ट होता है वो मैनेजिंग कमेटी। तो मैनेजिंग कमेटी में भी अगर देखा जाए तो इसके फॉर्मेशन में, या मतलब जिसको हिंदी में गठन कहते हैं, हिंदी के पेपर में गठन ही लिखा रहेगा, तो गठन में भी वही सारी चीजें होती हैं कि मैनेजिंग कमेटी। अब यहाँ पे देखिए जितने पद हैं आपके, जैसे आपने अध्यक्ष ले लिया, उपाध्यक्ष ले लिया, कोषाध्यक्ष ले लिया, सचिव ले लिया, या फिर कुछ और भी आप अपने तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये सारे लोग प्लस जो आपके मेंबर हैं प्रबंध कारणीय समिति के, ये सारे लोग मिलकर जो है प्रबंध कारणीय समिति का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये लिखा जाता है जैसे 4 पद हो गए प्लस सारे अदर जो मेंबर हैं उनको मिला के आपने बना लिया है, कम से कम 7 होने चाहिए इसमें टोटल मिला के, ये हो जाता है। इसमें भी आप दिखाते हैं कि इसकी मीटिंग कैसे होती है, तो इसमें भी दिखाते हैं कि सूचना दी जाती है 7 दिन पहले या 3 दिन पहले, या अचानक बुलाना हो तो 24 घंटे पहले भी हम बुला सकते हैं। ये सारी चीजें दी जाती हैं। इसमें भी कोरम होता है, मतलब गढ़ पूर्ति होता है कि 2/3 मेजॉरिटी कम से कम अनिवार्य होती है कोई भी चीजों को पास करने के लिए। तो ये चीजें इसमें हो जाती हैं। फिर इसमें होता है कि अगर मान लिया कोई मेंबर अचानक नहीं रहा या फिर उसको हटा दिया गया या जो भी चीजें हैं, तो जो रिक्त स्थान होने पे उसकी पूर्ति के लिए फिर साधारण सभा से ही मैटर उठता है कि वो बताएंगे कि किसको ये चीजें दे दी जाए, जो शेष जितना बाकी टेन्योर बचता है उसके लिए वो ये काम करेंगे। तो ये चीजें हो जाती हैं। फिर उसके बाद से आपका मैटर आता है कि प्रबंध कारणीय समिति के अधिकार। तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं कि संस्था के लिए काम करता है, या बजट तैयार करता है, या रिपोर्ट तैयार करता है, या फिर फंड लेता है। बहुत सी चीजें होती हैं उसमें। मैनेजिंग कमेटी का यही काम है क्योंकि पूरे संस्था को मैनेज करते हैं ओवरऑल। फिर वो होते हैं कि हम सब कमेटी भी बनाएंगे। ये सारी चीजें मैनेजिंग कमेटी के ही अधिकार में आती हैं। फिर इनका पीरियड कितने साल का रहता है, जैसा कि हमारे 5 साल की पूरी गवर्नमेंट चलती है, इसी तरह से इसमें भी रहता है कि आप इसमें 2 साल रखिए, 3 साल रखिए, 5 साल रखिए, जो भी रखना चाहें उसमें रख सकते हैं कि इतने सालों का इनका ये कार्यकाल होगा। फिर इसमें जो 9th पॉइंट होता है कि जितने जो पद हैं उनके रोल क्या है। तो रोल में जैसे अध्यक्ष, उसका रोल क्या होता है, तो वो प्री डिफाइंड होता है, कुछ एक प्री डिफाइंड होता है, कुछ एक चीजें आप लोग डालते हैं कि हम इनके साथ ये भी रोल दे देंगे या वो भी रोल दे देंगे। तो ये होता है, इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर होता है आपका जो है जैसे अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट रखा है तो उसमें भी आप दे सकते हैं कि अध्यक्ष के न रहने पे करेगा, या फिर उसको भी कुछ और भी एक्स्ट्रा रोल दे सकते हैं या अधिकार दे सकते हैं। फिर आपका होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को आप मेजर मान सकते हैं क्योंकि पूरा प्रशासन वही देखता है, तो उनको आप प्रशासन का देते हैं। फिर आप उनको देखा जाए तो उनको आप फाइनेंस से रिलेटेड मैटर भी दे सकते हैं। तो चूंकि देखा जाए सेक्रेटरी का बड़ा मेजर रोल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट भी कहीं करता है। तो वही सारी चीजें उसी के नाम से लेटर भी इशू होते हैं। तो ये सारी चीजें सेक्रेटरी के बेस पे चलती हैं। फिर इसके बाद से होता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को फिर आप बताते हैं, जाहिर सी बात है कि ये आय व्यय का विवरण तैयार करेंगे, या फिर बजट से रिलेटेड चीजें करेंगे, या फंड रिलीज करेंगे। ये सारी चीजें आपके जो कोषाध्यक्ष के बेस पे होती हैं। फिर उसके बाद से 10वां जो हमारा पॉइंट होता है कि संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया। तो साधारण सभा में जैसे हमने कहा है कि साधारण सभा में ही मेजर चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं साधारण सभा के ही बहुमत से होती हैं, जो भी नियम को चेंज करना है। फिर उसके बाद से होता है संस्था का कोष। एक मैटर होता है फाइनेंस का। तो संस्था का कोष में देखा जाए तो इसको लिखा जाता है कि संस्था कोष को हम लोग जो है बैंक में रखेंगे। तो बैंक कौन ऑपरेट करेगा, तो बैंक कम से कम 2 लोग मिलकर ऑपरेट करेंगे। आप सेक्रेटरी या ट्रेजरर के साथ या प्रेसिडेंट के साथ या किसी के साथ आप मिलकर, ये सारी चीज भी आप इसमें लिखते हैं कि इनके साथ मिलकर आप खाता चला सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं।
फिर मान लिया जैसे संस्था के ऑडिट कराने का, तो उसमें जो है लिखा जाता है कि हर वर्ष हम लोग ऑडिटर से इसको ऑडिट कराएंगे। फिर होता है संस्था द्वारा उसके विरुद्ध अदालती कार्रवाई संचालन दायित्व, तो ये मैटर कौन देखेगा, तो इसको दिया जाता है कि भाई सचिव ये मैटर देखेगा कि अदालत में कोई मैटर चल रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करेगा संस्था की तरफ से। तो ये सारी चीजें। तो इसके बाद से होता है संस्था के रिकॉर्ड्स का क्या होते हैं। तो संस्था के रिकॉर्ड्स में जो है जैसे एक होता है मेंबरशिप रजिस्टर, फिर दूसरा होता है प्रोसीडिंग कार्यवाही रजिस्टर जिसमें आप सारी कार्रवाई लिखते हैं। फिर तीसरा होता है स्टॉक, आपके संस्था में स्टॉक क्या क्या है या कैसे आपके जैसे जो भी चीजें हैं इंफ्रा में वो सारी चीजें इसमें लिखते हैं। फिर कैश बुक आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी के बेस पर चल के डेटे आगे आपको ऑडिट करना होता है। फिर होता है सूचना रजिस्टर। सूचना रजिस्टर का सेंस ये होता है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई मीटिंग आपको कॉल करनी है तो आपको सूचना भेजना है, एक सर्कुलर बना के लोगों तक भेजना है, तो ये सारी चीजों को मिला के आप रिकॉर्ड तैयार करते हैं। फिर होता है कि संस्था के विघटन और विघटित संपत्ति के निस्तारण की कार्रवाई ये कैसे होती है। तो इसमें एक इनका जो अपना जो एक्ट है उसी के तहत जो होता है 13 और 14 एक्ट होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में, तो ये उसी के बेस पे होता है। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें बनती हैं। तो ये हुआ आपका स्मृति पत्र और नियमावली। और फिर उसके बाद से कार्रवाई होती है, तो उसमें साधारण सभा कार्रवाई होती है। उसमें ये लिखा जाता है कि हम सभी मिलके इस संस्था का निर्माण कर रहे हैं और इसमें ये पदाधिकारी हैं और हम संस्था का नाम ये है, इसका पता ये है, और फिर सारे सदस्यों के उस पर सिग्नेचर होते हैं, साधारण सभा की कार्रवाई हो जाती है। फिर इसके बाद से एक कवरिंग लेटर होता है, एप्लीकेशन हो जाता है, और फिर एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट में भी ये चीजें होती हैं कि अगर हमारी संस्था का नाम ये है, अगर पूर्व में अगर इस नाम से कोई संस्था पाई जाती तो हम अपनी संस्था का नाम बदल लेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमारी संस्था का जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसीलिए आपको एफिडेविट दी जाती है। तो संस्था को रजिस्ट्रेशन करने के लिए फाइल तैयार होती है। इन्हीं चीजों को मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था जिस चीज संभव हो सके। नमस्कार मित्रों।